संगीतकार नौशाद अली साहब ने हिंदी सिनेमा को अविस्मरणीय योगदान दिया। उनकी रचनाएं जैसे मुगले आजम का मोहे पनघट पे, बैजू बावरा का मन तड़पत हरि दर्शन को, आज मोरे तुम बिना शास्त्रीय संगीत की मिसाल है। खास तौर पर उनके भजन जैसे रामचंद्र जी और मदर इंडिया के दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया, आज भी भक्ति और भावना का अनमोल खजाना है। नौशाद साहब ने अपने संगीत से हिंदी सिनेमा को एक नई ऊर्जा दी और भारतीय संस्कृति को पर्दे पर जीवंत किया। लेकिन नौशाद साहब की किशोरदा से एक रंजिश ऐसी एक उनकी खामी थी जो उनकी तमाम खूबियों के साथ याद रखी जानी चाहिए। किशोरदा जैसे प्रतिभाशाली गायकों को नजरअंदाज करना, उनकी प्रतिभा को स्वीकार न करना नौशाद साहब के संकीर्ण सोच को दर्शाता है। नौशाद साहब की यह खामी न सिर्फ किशोरदा के साथ अन्याय थी, बल्कि हिंदी सिनेमा के दर्शकों को भी कुछ अनमोल गीतों से वंचित कर गई। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रंजिश का राग ना गाओ कि दिल की तारें बिखर जाए, गुस्से में जो कदम बढ़ाओ तो अपने ही पांव ठोकर खाएं। ये शेर संगीत के बादशाह नौशाद अली साहब पर सटीक बैठता है। नौशाद साहब को किशोरदा से ऐसी रंजिश थी कि उनकी कारस्तानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती है कि आखिर नौशाद साहब ने ऐसा क्यों किया। आइए नौशाद साहब और किशोरदा के इस किस्से को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें नौशाद साहब का गुस्सा और किशोरदा का जलवा दोनों की झलक मिलेगी। ये किस्सा शुरू हुआ 1950 में, जब नौशाद अली साहब हिंदी सिनेमा के संगीत के सिरमौर थे। उनकी धुनें हर दिलों को लुभाती थी और बड़े बड़े निर्माता उनके आगे पीछे घूमते थे। लेकिन नौशाद साहब के इस चमकते नजारे में एक नाम हमेशा गायब रहा। और वो नाम था किशोरदा का। नौशाद साहब ने किशोरदा को अपने गानों में मौका देने से साफ इनकार कर दिया था 1972 तक, जब किशोरदा की आवाज हर गली हर नुक्कड़ पर छा चुकी थी। उनके गाने हर रेडियो पर बजने लगे थे। तब भी नौशाद साहब का मूड वही रहा, किशोरदा ना ही ना। नौशाद साहब का किशोरदा से रंजिश का एक जीता जागता उदाहरण है फिल्म सुनहरा संसार। फिल्म सुनहरा संसार ही वो मिसाल है जिससे उजागर होता है कि नौशाद साहब को किशोरदा से कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई दिक्कत जरूर थी। हुआ यूं था कि फिल्म सुनहरा संसार के गाने बन रहे थे। नौशाद साहब ने किशोरदा, लता मंगेशकर और आशा भोसले से इस फिल्म के लिए एक एक गाना रिकॉर्ड करवाया। मगर जब फिल्म सिनेमा घर में आई तो क्रेडिट्स में न किशोरदा का नाम था और न ही आशा भोसले का। नौशाद साहब ने निर्माता और निर्देशक को टरका दिया ये कहकर कि गाना तो अच्छा बना ही नहीं है। लेकिन अंदर खाने सच्चाई ये थी कि गाना बिल्कुल तैयार था। लेकिन नौशाद साहब की किशोरदा से रंजिश ने फिल्म सुनहरा संसार में किशोरदा के गाने से वंचित कर दिया और साथ में गेहूं के साथ पिस गई आशा भोसले भी। लेकिन दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये गाना आखिरकार ऑडियो में रिलीज हुआ। हेलो क्या हाल है, बड़ा बुरा ये साल है। क्योंकि म्यूजिक कंपनी ने किशोरदा की धूम और खर्च किए गए पैसों को देखते हुए इसे फिल्म सुनहरा संसार के साउंड ट्रैक में डाल दिया। आज भी इस गाने को यूट्यूब पर सुना जा सकता है। फिल्म सुनहरा संसार में किशोरदा का गाना ना होना नौशाद साहब के उस तेवर का सबूत है जो किशोरदा की चमक को दबाने की हद जुगत में रहते थे। इस रंजिश का दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण
मध्य प्रदेश सरकार ने सांस्कृतिक पुरस्कार का ऐलान किया। जूरी मेंबर में प्रीतिश नंदी, कुमार गंधर्व जैसे दिग्गज बैठे थे, साथ में नौशाद जी भी थे। किशोर दा, जो कि खंडवा के लाल थे और उस वक्त संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह भी, इस सांस्कृतिक पुरस्कार के लिए किशोर दा के नाम की चर्चा छिड़ी। जूरी के कई लोग बोले ये अवार्ड तो किशोर दा को मिलना ही चाहिए, मगर जैसे ही किशोर दा का नाम सामने आया पुरस्कार के लिए तो नौशाद साहब गुस्से से तिलमिला उठे और मीटिंग छोड़कर चलते बने। जूरी मेंबर प्रीतिश नंदी ने खुद इस ड्रामे का जिक्र किया जो नौशाद साहब की किशोर दा से गहरी रंजिश को उजागर करता है। आखिर नौशाद साहब को किशोर दा से क्या दिक्कत थी? उधर नौशाद साहब का ये तर्क था किशोर दा को लेकर कि किशोर दा एक बिना स्कूलिंग वाले गायक है। नौशाद साहब के हिसाब से किशोर दा की गायकी में वो शास्त्रीय ठसक नहीं थी जो नौशाद साहब की धुनों की जान थी, लेकिन जनता का दिल तो कुछ और ही गवाही देता था। जनता की नजरों में किशोर दा की आवाज में एक ऐसा जादू था जो बिना किसी गुरुकुल के भी दिलों में उतर जाता था। ये कहना गलत नहीं है कि किशोर दा की गायकी में मां सरस्वती का वास था, जिसे नौशाद साहब कभी समझ ही नहीं पाए या समझने की कोशिश भी नहीं की। नौशाद साहब की रंजिश ने किशोर दा की प्रतिभा की चमक देखने से रोक दिया। नौशाद साहब की बड़ी फिल्मों में किशोर दा की आवाज का ना होना दर्शकों के लिए एक नुकसान था। नौशाद साहब की रचनाएं शास्त्रीय और मधुर थीं, और अगर किशोर दा को मौका मिलता तो किशोर दा की आवाज शायद उन गीतों को नया रंग दे सकती थी। उदाहरण के लिए मुगले आजम हो या बैजू बावरा जैसे क्लासिक में किशोर दा की आवाज की कमी एक संभावना थी जो अधूरी रह गई। फिल्म सुनहरा संसार में किशोर दा के गाने को ना शामिल करना, ये गाना ऑडियो के रूप में भले ही रिलीज हुआ हो, लेकिन दर्शकों को पर्दे पर इसे देखने का मौका नहीं मिला। ये एक ऐसा मौका था जो नौशाद साहब की रंजिश की वजह से दर्शकों से छिन गया। नौशाद साहब की रंजिश के बावजूद किशोर दा की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा। 70 के दशक में आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकारों के साथ किशोर दा ने एक के बाद एक हिट गाने दिए। दर्शकों ने उनकी आवाज को दिल से अपनाया। फिल्म अमर प्रेम, कटी पतंग, आनंद जैसी फिल्मों के गाने आज भी क्लासिक हैं। नौशाद साहब की शास्त्रीय और किशोर दा की आधुनिक सहज गायकी के बीच का टकराव हिंदी सिनेमा के संगीत में दो धाराओं को दर्शाता है। संगीतकार नौशाद साहब की अनदेखी ने शायद किशोर दा को उन संगीतकारों की ओर ढकेला जो उनकी शैली को बेहतर समझते थे। इससे दर्शकों को किशोर दा की आवाज में नए और ताजे गाने मिले जो उस दौर की युवा पीढ़ी के साथ तालमेल बिठाते थे। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक पुरस्कार विवाद में नौशाद साहब की गुस्से की वजह से किशोर दा को यह सम्मान नहीं मिला जो उनके प्रशंसकों और खंडवा के इस लाल पर गर्व करने का मौका देता। ये दर्शकों, खासकर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक भावनात्मक नुकसान था। नौशाद साहब की ये रंजिश उनकी हार बन गई, क्योंकि किशोर दा ने अपनी गायकी से दुनिया भर में दिल जीते। दर्शकों के लिए नौशाद साहब की फिल्मों में किशोर दा की आवाज की कमी एक अधूरी संभावना थी, लेकिन किशोर दा की लोकप्रियता और उनके गानों ने हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा को कोई रंजिश रोक नहीं सकती। किशोर दा का सितारा हमेशा चमकता रहा और दर्शकों के दिलों में उनकी आवाज आज भी गूंजती है। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। आप अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।